नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको ऐसी ऊंट की कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुनने के बाद में आप अपने चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर देंगे, अपने चैलेंजेस का सामना करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। कुछ समय पहले की बात है, एक राजस्थान के गांव में एक राकेश नाम का आदमी रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। वह उसके कभी स्वास्थ्य खराब रहती थी, कभी उसको काम का टेंशन रहता था, कभी उसको परिवार का टेंशन रहता था। उसे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती थी। कभी उसकी एक परेशानी जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, और दूसरी जाती थी तो तीसरी आ जाती थी। तो वह सोचते रहता था कि कब तक मेरी जिंदगी में ऐसे ही चलते रहेगा। वह बहुत हमेशा परेशान रहता था, बहुत डिप्रेस रहता था, जिसके कारण उसका कोई भी कार्य मन नहीं लगता रहता था। उसी के कुछ दिनों बाद में उनके गांव पे एक फीर बाबा अपना 100 ऊँटों का तबेला लेके वहां पे आते हैं, और उसे पता चलता है राकेश को कि फीर बाबा आए हुए हैं वहां पे। तब वह सोचता है कि मैं फीर बाबा से मिलूंगा और सारी बात से डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके बाद में वह उस दिन शाम को जाता है फीर बाबा के तबेले में, पर वहां पे वो रहते नहीं है। वह कुछ देर वेट करता है, और उसके बाद में वो फीर बाबा उसे मिलते हैं, और वो फीर बाबा को बोलता है कि बाबा, मेरे साथ में ऐसी समस्या चल रही है। कभी मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, कभी मुझे काम की टेंशन रहती है, कभी मुझे परिवार की टेंशन रहती है, कभी कुछ समस्या आती है उसके बाद में कुछ हल होने के बाद दूसरी आ जाती है, कभी एक ठीक होती है फिर दूसरी हो जाती है। इस तरीके से वो सारी बात वो फीर बाबा को बताते रहता है। अब उसके बाद में फीर बाबा समझ जाते हैं उसकी बात को, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस समस्या का हल तो मैं आपको कल बताऊंगा, पर आपको आज रात को एक छोटा सा मेरा काम करना होगा। तो वह कहता है कि हाँ बाबा, मैं तैयार हूं, आप मुझे काम बताइए। तब वो फिर बाबा कहते हैं उसे कि बेटा, ये जो मेरे 100 ऊँटों का तबेला है ना, ये 100 ऊँटों का काफिला है ना, इन्हें आज रात को आपको संभालना होगा। जब तक ये 100 ऊँट बैठ नहीं जाते रात को, तब तक आप मत सोना। तो ऐसा कह के वो फिर बाबा उसे कह देते हैं, और उसके बाद में वो आदमी मान जाता है। अब राकेश रात को वहां पे जाता है, और फिर बाबा जो रात को सोने के लिए वहां पे अपने तबेले पे चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जब सुबह होती है, तब फिर बाबा से पूछते हैं कि बेटा, आपको रात को चैन से नींद आई कि नहीं, आप अच्छे से सोए कि नहीं। तो राकेश कहता है कि बाबा, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। कभी रात को या कुछ ऊँट बैठ गए और कुछ ऊँट खड़े रह गए, कुछ ऊँट को मैं बैठाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद भी नहीं बैठे, और उसके बाद में कभी कोई ऊँट बैठता था तो दूसरा उड़ जाता था, दूसरा उड़ता था तो तीसरा उड़ जाता था। तो इस तरीके से रात भर चलते रहा और मैं कुछ सो ही नहीं पाया। तो बाबा ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा, आप समझ रहे हो, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी आपके सामने कोई परेशानी आती है तो ऑटोमेटिक चले जाती है, कभी कोई समस्या का आपको हल मिल जाता है, कभी होता है कि आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम आती है उसके बाद में दूसरी चले जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी भी चलती रहती है। तो बेटा, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान निकालना है। आप उससे दुखी ना हो, क्योंकि यह जिंदगी है, यह जिंदगी ऊँटों की तरह है। जैसे आपने देखा कि कुछ ऊँट बैठ जा रहे थे ऑटोमेटिक, कुछ को आप बैठाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं बैठ रहे थे, और कुछ ऊँट बैठ रहे थे तो दूसरे उठ जा रहे थे। वैसी अपनी जिंदगी है कि अगर आप कोई ऊँट में बैठ रहे, अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कभी कभी आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, कभी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दूसरी आ जाती है, और दूसरी आ जाती है तो फिर तीसरी आ जाती है। इस तरीके से आपकी भी जीवन चलते रहेगा। तो बेटा, हमको प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है, हमको प्रॉब्लम से दूर नहीं जाना है। अगर आप प्रॉब्लम को दूर फेंकोगे तो आपकी लाइफ में हमेशा दुखी बन रहेगा, आप हमेशा दुखी रहोगे। तो आपके सामने में यह जिंदगी का पहलू है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा, आपको प्रॉब्लम को लेना शुरू करना होगा, आपको चैलेंजेस लेना शुरू करना होगा, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप जितने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतने आप मजबूत बनते जाओगे। तो आपको यह हमेशा अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यह जीवन की एक लाइफ का एक साइकिल है। प्रॉब्लम हमेशा आते रहेंगे, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको हमेशा सुखी हो या दुखी हो, आपको हमेशा फेस करने की आदत डालनी होगी। आप हमेशा अपने प्रॉब्लम, चैलेंजेस को फेस करिए और आगे बढ़ते जाइए। आप जितना आगे बढ़ोगे, जितने प्रॉब्लम को फेस करोगे, उतने ज्यादा मजबूत होते जाओगे। सो गाइस, यह वीडियो से हमें यही सीख मिलती है। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सीखने मिला, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।